खुशबूदार खिले खिले चावलों के साथ आज मैंने अपने किचन में बनाया है आलू का बहुत ही मज़ेदार पुलाव। और इस पुलाव के साथ मैंने बनाया है बहुत ही स्पेशल बूंदी रायता और टमाटर की लाल चटनी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हमने किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार खिले खिले चावलों के साथ आलू का खुशबूदार पुलाव बना रही हूँ। पुलाव को किस तरह जायकेदार बनाया जाता है इसके लिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। आलू का पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें बड़े टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है ताकि ये काले ना पड़े। इसके साथ ही मैंने आधा किलो बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोऊंगी और आधे घंटे के लिए हमने इसे भिगो देना है। अगर कप से नाप कर देखा जाए तो ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो चलिए हम इस मज़ेदार पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए हमने एक मसाला बनाना है। ये मैंने 1 चाय का चम्मच सौंफ ली है, इसे मैंने खरल में डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर साबुत धनिया शामिल किया है। तो मैं सब्ज़ इलायची डाल देती हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। आपने इसका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। सौंफ धनिया को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है तो इसे अब हम साइड पर रख देते हैं। हम दही बूंदी का रायता भी बनाएंगे तो इसके लिए मैंने आधा कप दही बूंदियाँ ली है, इसे बाउल में डाल दिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देते हैं। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर दूंगी और इसे अब हमने भीगने के लिए छोड़ देना है ताकि बूंदियाँ हमारी नरम हो जाए। खुशबूदार खिला खिला आलू का पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। पुलाव में तेल की मिकदार थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। आधा किलो चावल और आधा किलो आलू के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं 2 तेज़पात के पत्ते डाल रही हूँ। इसके साथ ही हमने कुछ और खड़े गरम मसाले भी शामिल करना है। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी जवतरी, 4 लौंगे, 8-10 काली मिर्ची, 1 बादियान का फूल, इससे बहुत अच्छी पुलाव में खुशबू आएगी। और 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करना है। ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है वरना आपके पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर मत दीजिएगा। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। आलू का पानी मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर आलू की 4-5 मिनट तक भुनाई करनी है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, इससे आपका पुलाव बहुत जायकेदार बनेगा। 4-5 मिनट तक मैंने आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च शामिल करूँगी। ये मैंने 2-3 मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। इसके साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने मोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। अब हम 2-3 मिनट तक इसे भी पका लेंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े नरम हो जाएं। टमाटरों को मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है। टमाटर हमारे थोड़े नरम हो गए हैं तो अब पुलाव के जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच भरकर दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने फेंट लिया था। इसके साथ ही हमने जो साबुत धनिया, सौंफ और सब्ज़ इलायची को कूटा था ये शामिल कर देते हैं। इससे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर या हल्दी पाउडर नहीं जाएगा इसलिए कि ये पुलाव है तो पुलाव में लाल मिर्चें नहीं जाती हैं। अब मैं इसे मज़ीद इतनी देर तक पकाऊंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमने हल्का सा मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे ताकि आलू हमारे 70 से 80% तक गल जाए।
आलू को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो हमने पानी शामिल किया था वो पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। आलू भी 70 से 80% तक हमारे गल गए हैं। अब इस आलू के पुलाव का जायका कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भरकर जो है चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। बहुत आसानी से ये हर जगह मिल जाता है। आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। इससे आपके पुलाव का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। यकीन करें ये पुलाव खाने वाले अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। इस कप से नापकर मैंने 2 कप चावल लिए हैं, तो इसी कप से हमने चावलों का डबल यानी कि 4 कप पानी डालना है। आप भी हमेशा चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें। इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये मैंने पूरे 4 कप पानी डाल दिया है। इसके साथ ही 4-5 मैं इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच नमक मैं और डाल रही हूँ। हमने चिकन पाउडर डाला था उसमें भी नमक होता है। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर नमक चखेंगे, इसलिए कि पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बराबर होगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर आधे नींबू का रस शामिल करूँगी। इससे जो चावल हमारे आपस में जुड़ेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब हमने इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल कर देने हैं। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। अब हमने हल्के हाथों से इन चावलों को मिक्स कर देना है, इसलिए कि ये भीगे हुए चावल हैं। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इन चावलों को ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। चावलों को हाई फ्लेम पर पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चावलों का ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब होता है कि चावलों की तह में जो अभी पानी बाकी है। ये देखिए जिसमें अभी पानी बाकी है। तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 15 मिनट का दम दे देना है। जब तक हमारे चावलों में दम आ रहा है हम बूंदी रायता तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप दही लिया है। दही आपका ताज़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इस दही को मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। रायते को कितना गाढ़ा या पतला रखना है आपने उस हिसाब से दही में पानी शामिल कर देना है। मैं आधा कप से भी कम इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ और इसे अभी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर रेगुलर नमक डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं भुना और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टीस्पून में इसके अंदर काला नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर चाट मसाला डाल रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार ये हमारा रायता बनेगा। अब तमाम मसालों को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये रायता किसी भी तरह के पुलाव और बिरयानी का जायका कई गुना बढ़ा देगा। मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। ये मैंने 1 खाने के चम्मच के बराबर बारीक कटी हुई प्याज ली है, 1 हरी मिर्च और 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। इसे भी डाल देते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप 1 टमाटर भी बारीक काट कर शामिल कर सकते हैं। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक मिर्च को चख सकते हैं। मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब बूंदियों को हमने हल्के हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ते हुए दही में शामिल कर देना है। तो मैं तमाम बूंदियाँ निचोड़ कर दही में डाल देती हूँ। तमाम बूंदियाँ मैंने डाल दी है तो इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हमारा बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा बूंदी रायता तैयार है। टमाटर की लाल चटनी बनाने के लिए मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर ग्राइंडर जार में डाल दिया है। 4 मैं साबुत गोल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च ले सकते हैं। 4 ही मैं इसके अंदर लहसुन की कलियाँ शामिल कर देती हूँ। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर भुना और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ।
आधा चाय का चम्मच ही हमने नमक डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। अब मैं इसका पेस्ट बना कर लाती हूँ। चटनी हमारी तैयार है, तो इसे अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये चटखारेदार चटनी आलू पुलाव का जायका कई गुना बढ़ा देगी। 15 मिनट हो गए हैं, हमारे चावलों में दम आ गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह किस कदर खिला खिला हमारा आलू का पुलाव तैयार है। चावलों को हमेशा साइडों से ही खोला जाता है। तो चलिए इस खिले खिले आलू के पुलाव को हम सर्व कर लेते हैं। आलू का ये पुलाव बहुत ज़्यादा जायकेदार बना है और बहुत ज़्यादा खिले खिले चावलों के साथ तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।